हेलो, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है जो है इस धमाकेदार सेशन में। इसमें आज हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लंग्स की एनाटॉमी से रिलेटेड जितने भी ऑनलाइनर क्वेश्चन हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे जबरदस्त तरीके से। और इस पे आज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्पेस जो पाया जाता है किसके किसके बीच में, दो प्लूरल कैविटी के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मीडियस्टाइनम। अब बात कर लेते हैं इस पे अगर हम बात कर लें लंग्स की, ये जो एरिया होता है बीच में, ये जो एरिया बीच में पाया जाता है मीडियस्टाइनम बोलते हैं। यहां पे हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है, इसी एरिया को हम मीडियस्टाइनम बोलते हैं। ठीक है, तो मीडियस्टाइनम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेम्ब्रेन सराउंडेड द लंग्स। लंग्स को जो सराउंड करता है उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। इसको ऐसे समझते हैं हम लोग, प्लूरल मेम्ब्रेन। अब यहां पे एक लेयर होती है लंग्स में, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, प्लूरल मेम्ब्रेन। अब ये डबल मेम्ब्रेनस होती है। कैसी होती है, इसमें दो प्लूरा पाया जाता है, एक होता है पैराइटल प्लूरा, एक होता है विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा जो होता है वो इनर लेयर में, इनर साइड में होता है, और आउटर साइड में होता है हमारा पैराइटल प्लूरा, जो कि रिब केज से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, रिब केज से। और ये हमारा लंग्स पैरेन्काइमा से जुड़ा होता है, विसरल लंग्स पैरेन्काइमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो विसरल प्लूरा इज मेम्ब्रेन लाइनिंग। इसमें क्या होता है, विसरल प्लूरा क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, लाइनिंग होता है किसके, लंग्स के सरफेस का। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया विसरल प्लूरा। जो विसरल प्लूरा ऐसा प्लूरा होता है जो कि चिपका होता है लंग्स पैरेन्काइमा से। ठीक है, तो लंग्स के पैरेन्काइमा सेल से जो चिपका है ये एकदम, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, विसरल प्लूरा। इसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। अब इसी के बीच में एक स्पेस होता है, उसको हम लोग प्लूरल कैविटी बोलते हैं। अब इसके बाहर जो अटैच है इसको हम लोग बोलते हैं पैराइटल लेयर। तो इस क्वेश्चन में इसमें हमने बात कर लिया जो विसरल प्लूरा होता है क्या होता है, मेम्ब्रेनस लाइनिंग होती है किसके सरफेस की, लंग्स के ऊपरी सतह पे जो पाया जाता है लाइनिंग, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, उसको विसरल प्लूरा बोलते हैं। और पैराइटल प्लूरा क्या होता है, आउटर लेयर होता है जो पैराइटल प्लूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। द ऑर्गन विच इज लोकेटेड इन द प्लूरल कैविटी ऑफ द थोरेक्स। अब यहां पे बात कर लेते हैं जो लंग्स है उसका जो लोकेशन है वो कहां पे पाया जाता है। लोकेशन की अगर बात कर लें तो प्लूरल कैविटी ऑफ थोरेक्स, थोरेक्स मतलब बीच का रीजन, उसके प्लूरल कैविटी में जो पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम प्लूरल स्पेस। अब यहाँ पे प्लूरल स्पेस में क्या होता है, टिश्यू को रिमूव करते हैं। टिश्यू का मतलब वहां पे कोई इन्फेक्टेड एरिया जो होता है, छोटा सा एरिया जब हम लेते हैं किसी भी इन्फेक्शन का या अफेक्टेड एरिया का, तो जिस एरिया से, जिस रीजन से लेते हैं उससे रिलेटेड उसका नाम होता है। तो यहाँ पे अगर रिमूव कर रहे हैं हम, कहां से रिमूव कर रहे हैं, प्लूरल स्पेस से कर रहे हैं। तो प्लूरल स्पेस कहां होता है, लंग्स में होगा। तो लंग्स में होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, प्लूरल बायोप्सी चल रही है। ठीक है, तो बायोप्सी क्या होता है, छोटा सा टुकड़ा जो है निकालते हैं जब हम, किसके लिए, लैब में ले जाने के लिए, उसके टेस्टिंग के लिए, उसमें क्या कंडीशन है, उसमें इन्फेक्शन है नहीं है, कौन सा म्यूटेशन है, तो ये सब चेक करने के लिए जो करते हैं तो बायोप्सी बोलते हैं हम उसको। अब प्लूरल स्पेस में हो रहा है या कैविटी में हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे प्लूरल बायोप्सी बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन बात कर लेते हैं, द कोलैप्स ऑफ द एल्वोलाई प्रिवेंटेड बाय। जो एल्वोलाई होता है वो कोलैप्स हो सकता है, लेकिन उसको बचाए रखने का काम किसका होता है, लंग सर्फेक्टेंट का। किसका, लंग सर्फेक्टेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, व्हाट डज ए मिक्सचर ऑफ सर्फेक्टेंट कंटेंट। अगर हम सर्फेक्टेंट की बात कर लें तो उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं,
तो उस पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, प्रोटीन एंड लिपिड। क्या होगा, प्रोटीन एंड लिपिड। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रिमूवल ऑफ एन इंटायर लंग इज कॉल्ड एज। अगर पूरे लंग्स को हम कट करके निकाल देते हैं, अफेक्टेड लंग होता है, एक साइड होता है या दो साइड होता है, ठीक है, तो एक साइड अगर हम निकाल रहे हैं, अगर हम लंग्स को निकाल रहे हैं तो रिमूव कर रहे हैं, तो उसको हम क्या टर्मिनोलॉजी बोलेंगे, न्यूमोनेक्टोमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूमोनेक्टोमी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं राइट लंग्स हैज हाउ मेनी लोब्स। तो राइट लंग जो होता है 3 लोब होते हैं उसमें, जो लेफ्ट साइड लंग होता है उसमें कितने होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। 2 लोब्स होते हैं। लोब्स अगर हम बात कर लें तो इस तरीके से हम लोब्स को दिखा सकते हैं। इसको हम लोग राइट साइड मान लेते हैं, 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, ठीक है। इधर हम लेफ्ट साइड मान लेते हैं, 1 लोब, 2 लोब। तो इस तरीके से होता है लंग्स की एनाटॉमी अगर बात कर लें। यहीं पे हमारा जो है सेशन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।